तो इस एनिमे के एपिसोड 1 की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम है मिज़ुमी माकोतो, जो कि स्टार्ट में सबसे पहले लोगों से ये कहता है कि देखो यार, जो नॉर्मल ऐसे का एनिमे रहते हैं उसकी शुरुआत कैसी होती है। सबसे पहले जो हमारा मेन हीरो है उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाएगा और दूसरी दुनिया में पहुंचने के बाद कोई परी मिलेगी या कोई गॉडेस मिलेगी जो इसको पावर वगैरह देगी, प्लस इसको पूरा डिटेल बताएगी और फिर एडवेंचर करने के लिए भेज दिया जाएगा उसके दूसरी दुनिया में, जहाँ वो एडवेंचर करेगा वहाँ से लोगों के मिलेगा, वहाँ के लोग इसको पसंद करेंगे। उसके बाद ढेर सारे उसको हीरोइन वगैरह मिलेंगे। लेकिन यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं दूसरी दुनिया में आया लेकिन मेरी ज़िंदगी इससे काफ़ी ज़्यादा अलग थी। मतलब मैं सोचता था कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होगा, लेकिन जब मैं आया मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सबसे पहले मुझे जो हीरोइन मिली एकदम खत्म हीरोइन है, उससे बेकार हीरोइन कोई भी नहीं हो सकता। प्लस उसके बाद जो मुझे एडवेंचर करने को मिले, बाप रे यार, ऐसा एडवेंचर मैं कभी भी नहीं करूँगा। इतने फालतू एडवेंचर के मैं क्या बताऊँ। मतलब पूरी दूसरी दुनिया में आने के बाद मैं एक चीज़ समझ गया कि जब बात दूसरी दुनिया की आती है तब मेरा नसीब बहुत ज़्यादा ख़राब है, वहाँ मैं कुछ भी उखाड़ नहीं सकता। और फिर यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम मिज़ुमी माकोतो है, मैं जापान में रहता हूँ, दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ और मेरी ज़िंदगी पूरी एक मजाक है। एक घंटा मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं उखाड़ा, प्लस मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ है भी नहीं कि मैं उखाड़ पाऊँ। और इसके बाद से इस एनिमे की मेन स्टोरी चालू होती है, वो हमारे मिज़ुमी माकोतो से, कि वो मतलब अपने स्कूल में था। स्कूल खत्म होने के बाद जापान में क्लब्स रहते हैं, उसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर था माकोतो एक आर्चरी क्लब में था, मतलब निशानेबाजी के क्लब में था। तो हमेशा की तरह वो स्कूल खत्म होने के बाद वो क्लब में था, वहाँ भी मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके बाद मतलब वो घर पे भी चल गया, छुट्टी वगैरह हो चुकी थी। घर में जाने के बाद रात हो चुका है, नहा वहा के मतलब आया दम तैयार था रीड करने के लिए, कंप्यूटर पे गया कि हाँ भाई रीड करता हूँ। उसके बाद वो सो गया, लेकिन जब उसकी आँख खोली वो खुद को एक अजीब सी जगह पे पाता है, बहुत अजीब सा जगह, जैसे स्पेस जैसा दिख रहा हो वैसा। और आसपास देखता कि अरे भाई कोई भी नहीं है, उसको समझ नहीं आ रहा कि अरे भाई ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे कैसे आ गया और यहाँ आसपास कोई है क्यों नहीं। तभी सामने से एक बंदे की इसको आवाज़ सुनाई देती है, वो ये कहता है कि देखो यार मैं भगवान हूँ, अब मुझे नहीं लगता कि मैं बोलूँगा तो तुम यकीन करोगे। तो ये सुन के माकोतो बोलता है कि हाँ तुमने सही सोचा, मैं बिल्कुल यकीन नहीं करूँगा, अरे भगवान, अरे ये सब थोड़ी ना होता है। तो सामने से जिसकी आवाज़ आती है वो फिर से कहता है देखो बच्चे, अब तुम एक दूसरी दुनिया में जाने वाले हो, इसलिए मतलब छोटा सा जो स्टेप है मैं वो कर रहा हूँ। और ये सुनते ही माकोतो एकदम हैरान हो जाता है, क्या मैं दूसरी दुनिया में जाने वाला हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो सामने सोई फिर से बंदा बोलता है कि अरे यार तुम्हें नहीं पता, मुझे लगा शायद तुम्हें पता है, क्योंकि मुझे ऐसा बताया गया है कि तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मतलब शायद नहीं पता। और तभी जिस बंदे की आवाज़ आ रही रहती है वो सामने प्रकट हो जाता है, जो कि एक भगवान था। वो कहता है कि देखो तुम मुझे रात का देवता बोल सकते हो और मेरा नाम सुकुयोमी है और मैं यहाँ तुम्हें एक दूसरी दुनिया में भेजने आया हूँ, एक दूसरी दुनिया में हीरो बना के भेजने आया हूँ। मैं डायरेक्ट दूसरी दुनिया में नहीं भेजूंगा, दूसरी दुनिया की जो गॉडेस है मैं तुम्हें उसके पास भेजूंगा, फिर वो तुम्हें पावर वगैरह देगी और फिर वो तुम्हें अपने। और उस भगवान को देखते ही माकोतो भी पहचान लेता कि अरे यार अब तो वही आपके बारे में मैंने कहानी वगैरह सुना है, बचपन में सब कहानी वगैरह सुनते हैं छोटे बच्चे को कहानी। तो ये सुन के गॉड बोलता है कि हाँ तुमने सही सुना है, और तुम्हारे जो माँ बाप है वो पहली बार तुम्हारे दुनिया से ही नहीं, मतलब पृथ्वी से है ही नहीं, बल्कि वो दूसरी दुनिया से हैं। और ये सुनता ही माकोतो एकदम हैरान हो जाता है कि अरे बाप रे, ऐसे कैसे हो सकता है, दूसरी दुनिया से। अरे भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तब उसके दिमाग में आता है कि नहीं भाई ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि जब से वो पैदा हुआ है, जब से उसने अपने किसी भी रिश्तेदार को नहीं देखा है, नहीं मामा मामी चाचा चाची नाना नानी दादा दादी किसी को भी नहीं देखा है। अगर मतलब वो लोग पृथ्वी से होते कोई ना कोई रिश्तेदार रहता और किसी न किसी से मिले हुए रहते, लेकिन अगर वो लोग दूसरी दुनिया से, तब इसके रिश्तेदार कैसे होंगे इसके माँ बाप के। तो इसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई वो दोनों दूसरी दुनिया से भी हो सकते हैं। उसके बाद जो गॉड था सुकुयोमी, वो मतलब माकोतो को डिटेल में बताने लगता है कि देख जो तेरे माँ बाप थे वो पृथ्वी में आने से पहले एक गॉडेस के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि जो उनकी सबसे कीमती चीज़ रहेगी वो उनको मतलब बाद में भेज दिया जाएगा उसे। और यहाँ पे माकोतो सोचता है कि मतलब अगर मुझे जाना ही पड़ेगा, सच में मुझे भी जाना पड़ेगा, अगर मैं नहीं गया तो मेरी जो दोनों बहनें हैं उनमें से किसी को भेज दिया जाएगा, क्योंकि सबसे कीमती चीज़ तो ऑफकोर्स हम तीनों ही रहेंगे अपने माँ बाप के। तो भगवान बोलता मतलब गॉड बोलता है कि हाँ तुमने सही सुना। तो ये सुनने के बाद जो माकोतो कहता है अच्छा ठीक है मैं आने के तैयार हो जाऊंगा, लेकिन मेरे बहनों को कुछ मत करना। और लेकिन कहता है कि आने से पहले एक छोटा सा मुझे काम करना है। तो वो बोलता है गॉड कह रहे तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता तुझे क्या करना है, तूने गंदी गंदी वीडियोस और जो कैसेट वगैरह और साथ ही में बुक छुपा के रखे ना अपने कमरे में, टेंशन मत ले, वो सबको मैं फेंक दूंगा, किसी को नहीं पता चलेगा, तेरे माँ बाप को तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। उसके बाद जो माकोतो है जाने के लिए तैयार हो जाता है और जाने से पहले एक लेटर एक गॉड को देता है कि हाँ ये मेरे परिवार वाले को पहुंचा देना। तो गॉड भी देखता है कि हाँ भाई ये ठीक है, लेकिन बस तुझे खाली एक लेटर देना अपने परिवार वालों को, इससे अलावा कुछ नहीं। तो माकोतो बोलता है कि हाँ बस इतना ही। उतने में जो गॉडेस है जिसके पास मतलब माकोतो को जाना है वो बुलाने लगती है इसको। तो ये गॉड भी बोलता है यार इतनी क्या जल्दी है, 2 मिनट रुक जा यार, हमने मतलब सही से बात भी नहीं की। लेकिन वो मतलब इसे बुला रही है। तो गॉड भी उससे बोलता है देख तुझे गॉडेस बुला रही है, लेकिन एक बात का तो ध्यान रख, जो गॉडेस तुम्हें बुला रही है जिसके पास अभी तू जाएगा, एक नंबर की मतलब हरामी टाइप की गॉडेस है, मतलब बहुत अजीब अजीब हरकतें करती है। तो ध्यान रखना, ज़्यादा गुस्सा वगैरह तुम मत करना, मतलब खुद को कंट्रोल रखना। वो कुछ भी पागल जैसी हरकतें करेगी, लेकिन तू फ्लो में मत बह जाना। तो यहाँ पे माकोतो कहता है कि हाँ आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा।
उसके बाद वो गॉडेस बुला लेती है माकोतो को, माकोतो भी वहाँ पे पहुँच जाता है। और वहाँ पहुँचते जो गॉडेस है वो मतलब वही बोलती है कि देखो यार तुम आ गए क्या, चलो कोई बात नहीं आ गए, अब मैं तुम्हें डिटेल में बताती हूँ कि जो मेरी दुनिया है वहाँ पे धीरे धीरे मॉन्स्टर वगैरह आने लगे हैं, पूरे तबाही वगैरह मतलब मचा रहे, सारे इंसानों को मार रहे। इसलिए मैं एक हीरो को चाहती थी मतलब जो जाए और उस दुनिया के प्रोटेक्शन करे। लेकिन तभी वो जो माकोतो का चेहरा देखती है और चेहरा देखते ही हंसने लगती है और कहती है यार तू तो इतना गंदा दिखता है यार, इतना गंदा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, तेरा कितना खराब चेहरा यार, छी यार मेरी नजरों से तो दूर हो जा, तू यहाँ पे आया क्यों है यार। तो माकोतो बोलता है यार आपने तो मुझे बुलाया है और आप ही मुझे भगा रही हो। और जैसे इतना वो बोलता है वो गॉडेस और हंसने लगती है, कहती है अरे यार मतलब तेरा मुंह के साथ तेरा आवाज भी कितना गंदा है, तेरे जैसे यार गंदा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है, तो मेरे नजरों से दूर हो जाए। यहाँ माकोतो बोलता है यार तू नहीं बुलाया, अब तू मेरी बेइज्जती कर रही है। तो गॉडेस बोलती है कोई बात नहीं, मैंने अपने सही दुनिया के लिए मतलब अच्छे दुनिया के लिए एक दूसरा अच्छा हीरो ढूंढ लिया है, तुझे मतलब एक दूसरी दुनिया में भेज दूंगी जहाँ मतलब कोई इंसान वगैरह भी नहीं है, खाली दूसरे टाइप के जीव वगैरह मिलेंगे, प्लस वो दुनिया लगभग अब खत्म ही होने वाली है। और तुझे मुझे पावर भी देना पड़ेगा क्या यार, लेकिन पावर मुझे तुझे देने का मन नहीं कर रहा, इतना गंदा लड़का यार इसको मैं कैसे दूं, तो भी चल तुझे एक पावर दे देती हूँ, तो दूसरी दुनिया में जाएगा वहाँ पे तो कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी पढ़ सकता है, कुछ भी समझ सकता है, मतलब किसी का भी भाषा तो लिख और समझ सकता है। और पावर पता कैसे देती है, उसके मुंह पे पावर देती है कि ले भाई ले और तू यहाँ से दफा हो जा। और फिर गॉडेस माकोतो को भेज देती है ऐसी मतलब किसी फालतू दुनिया में, और मतलब ऐसे डायरेक्ट भेजती नहीं मैजिक से, बल्कि उसे ऐसे जमीन के जरिए गिराती है, मतलब गिरने लगता है माकोतो दूसरी दुनिया में पहुंचने लगता है। कहती है अरे यार ये तो गिरने वाला है, लगता है गिरता ही मर जाएगा, कोई बात नहीं मर जाएगा तो अच्छा ही रहेगा, इसके बाद में जब उसका मुंह मुझे वापस नहीं देखना पड़ेगा। और यहाँ पे माकोतो गिर रहा है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है कि कैसी गॉडेस यार, इसने तो मुझे गिरा दिया, नीचे जाऊंगा तो मैं ऐसे ही खत्म हो जाऊंगा। तभी उसका जो शरीर है वो हवा में उड़ने लगता है और सामने वही पहले वाला जो गॉड था सुकुयोमी वो आ जाता है और देखता है माकोतो कि यार आप आ गए यार, अच्छा हुआ आपने मुझे बचा लिया। और उसके बाद सुकुयोमी माकोतो से कहता है देखो यार मैंने तुम्हें पहले बताया था जो गॉडेस एक नंबर की हरामी और पागल गॉडेस है, लेकिन मुझे नहीं लगा था वो इतना गंदा बर्ताव करेगी तुम्हारे साथ, सच में उसने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, प्लस उसने तुम्हें मतलब हीरो के पोजीशन से भी हटा दिया, मतलब तुम्हें हीरो भी नहीं बनाया, तुम्हें ऐसे एक फालतू से दुनिया में भेज दिया। कोई बात नहीं अब तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा, चलो मेरे पास जो भी पावर जितना भी मैं तुम्हें दे सकता हूँ मैं तुम्हें दे दूंगा। और इसके अलावा बताता है कि देखो तुम्हारी जो दुनिया थी पहले मतलब जो पृथ्वी था वहाँ पे तुम ऐसा कमजोर खुद के पाते थे, लेकिन जिस दुनिया में तुम अभी आए हो यहाँ पे तुम नॉर्मल से मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब इस दुनिया में तुम खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाओगे, प्लस ऐसी बात नहीं है खुद को स्ट्रॉन्ग पाओगे तुम मरोगे नहीं, यहाँ मर भी सकते हो लेकिन नॉर्मल से तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहोगे। इसके बाद जो माकोतो है वो देखता है कि जो सुकुमी का बॉडी धीरे धीरे गायब हो रहा है, उससे पूछता है यार ऐसे कैसे, तो सुकुमी बताता है कि यार मैंने तुमसे मतलब बात करने की कोशिश की, इसके लिए बहुत सारा पावर लगता है, जिस कारण मतलब अब मुझे ये मतलब थोड़ा मैं अब शरीर जा रहा है, मुझे लगभग 100 साल तक अब आराम करना पड़ेगा, तभी मेरा पावर पूरा वापस रिस्टोर होगा, तभी जाके मैं वापस आ पाऊंगा। उसके बाद वही कहता माकोतो से अच्छा ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और मैं तुम्हें मतलब अपने नाम पे पूरा आज़ादी देता हूँ इस दुनिया में, तुम इस दुनिया में पूरा आज़ाद हो, तुम किसी का गुलाम नहीं रहोगे। उसके बाद सुकुमी वहाँ से मतलब गायब हो जाता है और माकोतो नीचे जमीन पे आता है, लेकिन जैसा उसने कहा था कि हाँ भाई इस दुनिया में नॉर्मल बंदों से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, नीचे गिरने के बाद उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो उठता है और दुनिया में मतलब इस दुनिया में वो सफर करना चालू करता है और खुद को एक पहाड़ वाली जगह पे पाता है, मतलब आसपास खाली पहाड़ और पत्थर वगैरह हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और ऐसे करते लगभग 3 दिन हो जाता है, वो ऐसे घूमे जा रहा है, ना ही उसको कोई इंसान दिखाई दिया, ना ही पेड़ पौधा कोई दिखाई दिया है, ना ही कोई जानवर वगैरह दिखाई दिया है, वैसे पड़ा कि यार क्या फालतू जिंदगी है। लगभग 3 दिन हो गए मुझे यहाँ पाया आए लेकिन मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन बिना 3 दिन बिना खाना पीना कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। शायद मतलब जैसे कि सुकुमी ने बताया था कि मैं मतलब नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ यहाँ पे, जिस कारण शायद बिना खाना पीने के मतलब मैं 3 दिन आराम से अभी भी जिंदा हूँ। और तभी रात भी हो जाती है और देखते हैं कि यार रात भी हो चुकी है, 3 दिन हो चुका है अभी तक मुझे कोई मिला नहीं है, लेकिन वो खुश हो जाता है कि चलो यार शायद अब यहीं पे मेरे साथ कुछ खतरनाक होगा, कुछ बहुत बढ़िया होगा। तभी उसको आवाज़ आती है किसी लड़की की कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, और जैसे ही माकोतो सुनता है वो भाग जाता है उस डायरेक्शन में जहाँ से आवाज़ आ रही है। वहाँ जाते ही देखता है कि जो 2 सिर वाला कुत्ता एक लड़की पे हमला किया जा रहा है, और वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है बल्कि एक पीक लड़की है, मतलब पीक जैसे दिखने वाली वो लड़की है। लेकिन माकोतो सोचता है अरे यार लेकिन मुझे बचाना पड़ेगा, मैं ऐसे छोड़ नहीं सकता है, इसलिए वो सामने कूद जाता है और जो 2 सिर वाला मॉन्स्टर रहता है मतलब 2 सिर वाला कुत्ता रहता है उसके साथ वो लड़ाई करने के लिए चला जाता है, और मतलब उसको ज़्यादा ऐसा बिना टॉर्चर किए बस 2-3 मुक्के में मार के खत्म कर देता है, डायरेक्ट मतलब सीधा जान से मार डालता है। और मतलब खुद पे फिर मतलब उसको विश्वास नहीं होने लगता कि अरे बाप रे सच में मतलब मैंने सिर्फ 2-3 मुक्के में इसको खत्म कर दिया, बाप रे मतलब सच में इतने मेरे अंदर पावर है। जैसे सुकुमी ने बताया था कि हाँ इस नॉर्मल दुनिया में मतलब नॉर्मल दुनिया से इस दुनिया में बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रॉन्ग रहूँगा, तो शायद ये वही पावर है। और तभी वो पीक वाली जो लड़की है उसके पास जाता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है देखो मैंने तुम्हें बचा लिया। तो स्टार्टिंग में तो जो पीक वाली लड़की है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है कि अरे बाप रे ये बंदा कौन है और मतलब ये मेरे साथ बात कैसे कर रहा है। तो ये सुनने के बाद माकोतो भी सोचता है कि हाँ भाई मैं तुझसे बात कैसे कर रहा हूँ, तू मतलब एक पीक टाइप की लड़की है तो मैं मतलब एक इंसान हूँ, हम दोनों की भाषा वगैरह अलग है, लेकिन जो गॉडेस ने मतलब इसको एबिलिटी दी थी कि दूसरी दुनिया में तो कोई सा भी जीव रहा तो सबकी भाषा वगैरह समझ सकते, तो सबके साथ बात कर सकता है, तो सबका भाषा
सीख भी सकता है प्लस बोल भी सकता है, जिस कारण मतलब ये सब कर पा रहा है। और उसके बाद जो मतलब जो पीक वाली लड़की थी वो थोड़ा डरने लगती है कि अरे यार ये लड़का मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है, उसने तो मतलब 2-3 मुक्के में उस मॉन्स्टर को मार दिया, पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। लेकिन वो समझ आती है कि नहीं ये बंदा बुरा नहीं है, ये बंदा अच्छा है। तो उससे भी कहती है हाँ तुमसे मिलकर तुम्हारा अच्छा मतलब तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा, शुक्रिया तुमने मेरी जान बचाई और मेरा नाम एमा है। उसके बाद माकोतो उसे कहता है देखो मैं 3 दिन से इधर से उधर घूम रहा हूँ, मुझे कोई भी इंसानों वाली बस्ती या इंसानों का गाँव नहीं दिखा, तो तुम्हें क्या पता है आसपास कोई ऐसा गाँव है जहाँ इंसान रहते हैं। तो एमा बताती है कि नहीं यहाँ पे मतलब ऐसा कोई गाँव नहीं है, प्लस यहाँ पे इंसान का मतलब कोई गाँव आसपास नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर है। ये मतलब एक ऐसा दुनिया है पूरा मतलब एक तबाही वाला जगह है, यहाँ पे खाली तुम्हें पहाड़ और वो सब के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। प्लस ये दुनिया लगभग अब खत्म होने वाली है, मतलब ज़्यादा समय नहीं बचा है, दुनिया में बहुत बर्बादी हो चुकी है। और ये जगह को तो वेस्ट लैंड कहा जाता है, नाम में इसके वेस्ट है। तो ये सुनने के बाद माकोतो भी सोचता है कि हाँ भाई वो बोल रही थी गॉडेस की तुझे एक फालतू से दुनिया में भेजूंगी, सच में उसने फालतू से दुनिया में मुझे भेज दिया। उसके बाद एमा बताती है कि देखो मैं हाई लैंड के जगह से हूँ और मैं एक और हूँ, मतलब एक टाइप की प्रजाति जैसे हम लोग पीगा जैसे दिखते हैं, तो उसी को मतलब और कहा जाता है। तो ये सुनकर माकोतो से पूछता है फिर तो तुम्हारा गाँव आसपास होगा। तो एमा बताती है कि नहीं मेरा गाँव यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक माउंटेन है, मैं वहाँ जाने आई हूँ। असल में मतलब यहाँ पे खुद की सैक्रिफाइस करने आई हूँ, मतलब खुद का बलिदान देने आई हूँ। ऐसे में इस पहाड़ के पास एक बहुत बड़ा ड्रैगन रहता है जिसको शेन कहा जाता है, और उसने हमारे गाँव में पूरा कोहरे से ढक दिया है, जिस कारण हमारे गाँव में कोई भी खेती नहीं होती, कोई भी सब्जी वगैरह फल वगैरह नहीं उगा पाता, जिस कारण बहुत ज़्यादा मुसीबत आ चुका है। जिस कारण मतलब हर साल हम लोग सेक्रीफाइस देते हैं, खुद का मतलब किसी बंदे के बलिदान देते हैं ताकि मतलब कुछ समय के लिए फॉग वगैरह हटे और ताकि हम लोग खेती वगैरह कर पाए। ऐसा मतलब मेरा टाइम आया खुद का सेक्रीफाइस देने का और मैं वहीं पे जा रहा था। ये सुनते ही मतलब माकोतो भी थोड़ा सा हैरान होता है और सोचता है लेकिन शायद ये वहीं पे मौका है, मतलब यही वो मौका है जहाँ मतलब मैं अपना पावर वगैरह दिखा सकूँ, शायद मेरी जिंदगी का सबसे पहला मिशन यहीं से चालू होगा। उसके बाद एमा कहती है यहाँ पे कोई गाँव तो नहीं है लेकिन एक जगह है जहाँ फिलहाल के लिए मैं रुकी हूँ, प्लस मेरे को साथी भी हैं, तो तुम वहाँ पे आ सकते हो, वहाँ खाना पीना खा सकते हो, मतलब वहाँ पे वो आज रात के लिए या फिर जब तक तुम्हें आराम करना है तुम आराम कर सकते हो। और फिर मतलब ले जाने लगती है और यहाँ पे मतलब उसे देखते ही सोचता है माकोतो भी अरे अरे लड़की कितनी भी अच्छी है, मतलब साथ ही में अगर हमारा केमिस्ट्री ऐसी चलता रहा तो हो सकता है मेरी इस दुनिया की एक हीरोइन बन जाएगी और मैं इसका हीरो बन जाऊंगा। इसके बाद ईमा उसे अपनी जगह पे ले जाती है जहाँ उसे खाना पीना खाने को मिलता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि चलो यार 3 दिन बाद पहली बार मुझे खाना खाने को मिला है। और एमा का जो साथी है वो भी मतलब जो माकोतो को देख के सोचते हैं अरे यार ये इंसान है क्या, मुझे नहीं लग रहा इंसान है, मतलब मैं लंबे समय बाद एक इंसान को देख रहा हूँ, मतलब मैंने सुना इंसान बहुत कमीने रहते एकदम हरामी रहते, लेकिन ये तो इतना अच्छा इसने हमारी एमा को जान बचाया। लेकिन मुझे लगता है ये आधा इंसान होगा आधा इसके अंदर हमारे जैसा ही कोई बंदा होगा, इसका क्योंकि चेहरा देखो यार ये कितना गंदा दिखता है, इतना गंदा मैंने इंसान आज तक नहीं देखा। ये सुनने के बाद माकोतो भी सोचता है कि अरे यार मैं इतना भी गंदा नहीं हूँ, पहले गॉडेस ने मजाक उड़ाया अब तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो। तभी वहाँ पे माकोतो का ध्यान जाता है कि जो एमा है वो मतलब कप उड़ा रही है, मतलब मैजिक यूज कर रही है। तो इससे मतलब माकोतो पूछते यार तुम्हें मैजिक आता है, तो एमा कहते हैं कि हाँ ये तो नॉर्मल सी बात है, तुम्हें नहीं आता क्या। तो ये कहते तो ये सुन के माकोतो कहता है कि नहीं मुझे नहीं आता, क्या तुम मुझे सिखाओगी। तो एमा बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगी। तो उसके बाद मतलब मैजिक सिखाने के लिए उसे ले जाती है एक मतलब शांत सा कमरा है जहाँ कोई नहीं है और मैजिक सिखाने लगती है और मतलब अपना एक मतलब मंत्र वगैरह जैसे रहता है वैसे मंत्र बोलती है और अपने हाथ में फायर लाती है, मतलब फायर का मैजिक, जो देखने के बाद माकोतो बोलता है यार कितना कमाल का, मैं भी ट्राई करता हूँ। तो वो भी ट्राई मारता है और मतलब जो मतलब मंत्र वगैरह रहता है वो भी बोलता है और उसके हाथ में भी मैजिक आता है जो कि नॉर्मल जो एमा ने किया था उससे बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है। उसका तो एमा से पूछता है यार मैंने इतना कर लिया अब इसके आगे मुझे क्या करना है प्लीज बताओ। तो एमा कहती है ऐसा समझो तुम्हारे हाथ में गोला है और ऐसा समझो कि मतलब तुम इसे बहुत दूर फेंक रहे हो और सामने जो भी टारगेट है तुम इसे खत्म करना चाहते हो। तो भी ट्राई करता है, मन ही मन सोचता है कि हाँ मुझे ऐसा करना है। तब जो उसका आग था ये गोले में बदल जाता है और उसे फेंकता है जो कि बहुत सच में तबाही मचाता है। और ये देख के एमा एकदम हैरान हो जाती है और कहती है यार तुम्हारा तो पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारा लेवल कितना है, मुझे लेवल जानना है। ये सुनने के बाद माकोतो कहता है क्या लेवल, ये लेवल भी होता है क्या यहाँ पे, मुझे तो इसका आइडिया भी नहीं है। तो एमा बोलते कोई बात नहीं कल मैं तुम्हारा लेवल टेस्ट करूंगी। फिर लेवल टेस्ट करने का समय आ जाता है, उसमें मतलब जो एमा है वो एक पेपर देती है माकोतो को कि ये जिस हिसाब से चमकेगा उस हिसाब से तुम्हारा लेवल रहेगा और मतलब तुम्हारा पावर देख के मुझे लगता है तुम कम से कम 200 नहीं तो 300 लेवल पे हो गए। तो उसका तो पेपर दे देती है माकोतो को, माकोतो लेता है, उसका कलर भी चेंज होता है, पूछता है यार देखो कलर चेंज हुआ, मैं कौन से लेवल पर हूँ। तो एमा बोलते हैं सिर्फ लेवल 1 पे ये दिखा रहा है। और ये देखने के बाद माकोतो भी सदमे में चला जाता है और आसपास वाले लोग भी बोलते हैं यार 200-300 लगा तो साला लेवल 1 पर है, वो सब चले जाते हैं। और यहाँ पे मतलब एमा भी बोलते हैं आप तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें और मैजिक सिखाऊंगा, तुम्हारा लेवल ऑफ कोर्स बढ़ेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन का, जो एमा है वो माकोतो के कमरे में आती है उसे बुलाने के लिए, लेकिन क्या वो देखती है जो माकोतो है वो गायब हो चुका है और उसने एक लेटर छोड़ा है और उस लेटर में उसने ये लिखा है कि देखो तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत मदद की, तुमने मुझे खाना किया, प्लस तुमने मुझे बहुत सारे मैजिक वगैरह सिखाए, प्लस तुमने बहुत सारे मतलब मुझे मंत्र वगैरह लिख के दिया अलग अलग मैजिक के लिए। तो सारा मतलब मैं मंत्र लेके के जा चुका हूँ, सब मतलब मैंने कॉपी कर लिया है और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और देखना जो शेन जो ड्रैगन है जिसका तुम लोग
लोग सेक्रीफाइस, जिसे सेक्रीफाइस देते हो, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी का सेक्रीफाइस देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जाऊँगा, उससे हरा दूंगा, मैं उसको जान से मार डालूंगा। और उसके बाद शेन शिफ्ट होता है माकोतो पे, जो कि मतलब शेन को मतलब ड्रैगन को हराने के लिए जाता है और सोचता है कि अरे यार मैं इस दुनिया में सब लिख पा रहा हूँ, सब समझ पा रहा हूँ, क्योंकि जितने भी मंत्र वगैरह हैं वो सब मैंने समझ लिए हैं। शायद जो मतलब जो परी है, मतलब जो गॉडेस है, उसने शायद मुझे जो पावर दिया है ये उस कारण हो पा रहा है। तभी सोचता है अरे यार मैं शेन को हराने जा रहा हूँ, इतना खतरनाक मॉन्स्टर है, तो मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तो अपना वही मंत्र करता है और आग निकालता है और सोचता है यार इससे मतलब मैं गोला बना के फेंक सकता हूँ, लेकिन इससे मैं दूसरा चीज़ भी कर सकता हूँ क्या, एक बार ट्राई करके देखता हूँ। तो उससे मतलब वो एरो बनाने का देखता है, मतलब बाण रहता है ना, तीर बाण, वो बनाने की कोशिश करता है और बन भी जाता है। और उससे सामने मतलब एक जगह पे ऐसा दीवार जैसा एक पिलर दिखाई देता है और सोचता है चलो भाई उसे मैं टारगेट समझ कर उस पर हमला करके देखता हूँ। तो हमला करता है, ऑफकोर्स उसका जो तीर कमान था वहाँ पे जाता भी है और लग भी जाता है, लेकिन जैसे ही लगता है बहुत बड़ा वहाँ पे ब्लास्ट होता है और मतलब यहाँ पे माकोतो को दिखाई देता है कि अरे यार वहाँ पे कोई मतलब था, कोई शायद वहाँ पे कोई जीव था। तो जाके देखने लगता है कि अरे भाई कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। तो पास में जाता तो दिखाई देता है कुछ शैतान थे जो मतलब देखने से बुरे लग रहे और सबके सब थे वो शेन के साथी थे, मतलब सबके सब वो जो ड्रैगन के गुलाम थे। और वो सब मतलब जैसे माकोतो को देखते हो कहते हैं तूने सही नहीं किया, तूने हमें मार दिया, अब देखना शेन आएगा तुझे छोड़ेगा नहीं, तुझे जान से मार डालेगा। इसके बाद जितने भी वो सब थे बुरे लोग सब के सब गायब हो जाते हैं। और यहाँ पे तभी जो पूरा मतलब फॉग निकलने लगता है लाल लाल, माकोतो देखते कि लगता है वो शेन आ चुका है और थोड़ा सा डर जाता है, कहता है कि अरे यार जब मैं अपनी दुनिया में था मैंने शेन के बारे में कहानी सुना था कि वो तो बहुत प्यारे और शांत रहते थे, लेकिन हमारा शेन तो एकदम अलग है। तभी वहाँ पे शेन आ जाता है, जैसे कि मैंने बताया पूरा एक ड्रैगन रहता है, तो पूरा ड्रैगन के रूप में है वो, लेकिन एक दूसरी दुनिया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जो भी मैं सोचूंगा उसका तो पक्का उल्टा होगा। उसके बाद जो शेन है वो हमला कर देता है माकोतो पे, माकोतो लेकिन उससे बच जाता है। उसके बाद 2-3 बार वो हमला करता है माकोतो पे, लेकिन माकोतो हमेशा इधर से उधर कूद के बच जाता है। और उससे मतलब वहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि लाल लाल पूरा धुआं हो चुका है, लेकिन धुएं के कारण पूरा मतलब अंधा भी हो रहा है और उसको समझ नहीं आ रहा कि अरे भाई ये धुआं है, लेकिन तो भी मतलब मुझे उसका हमला दिखाई दे रहा है, मुझे पता चल जा रहा है कि वो हमला कहाँ से कर रहा है और मैं हर हमले से बच भी पा रहा हूँ। शायद मतलब यही वो पावर है जो शायद सुकुमी ने मुझे दिया है और समझ आता है कि हाँ भाई यही पावर है, मैं उसका यूज़ करके इसको हरा भी सकता हूँ। और तभी मतलब पूरे जोश में आता है, अपनों ही मंत्र वगैरह करता है और आग का हमला निकाल कर वो करता है, शेन के ऊपर हमला करता है। जो देखने के बाद शेन भी कहता है कि यार तेरा ये आग वाला हमला मुझ पर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि आग का कोई हमला मेरे पे काम ही नहीं करता, लेकिन जो माकोतो का हमला था आग वाला वो इस पे असर करता है, इसको चोट पहुंचाता है, पूरा जलने भी लगता है। जो देख के शेन भी हैरान होता है कि अरे यार मेरे पे तो कोई आग का हमला काम ही नहीं करता, लेकिन इसका हमला कैसे काम कर रहा है, ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ये कोई स्पेशल बंदा है। उसके बाद जो माकोतो है वो फिर से शेन पे हमला करता है, एक मुक्का मारता है, उसके बाद एक और जोरदार मुक्का मारता है और ये देखने में शेन भी हैरान कि अरे भाई ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, लेकिन ऐसे ही चलता रहता है मुझे हरा देगा। इसलिए इस बार वो अपना काला धुआं निकालने लगता है, मतलब काले धुआं के बाद एक इल्यूजन क्रिएट करने वाला था, जिससे मतलब जो माकोतो है उसकी जिंदगी में जो भी अच्छे अच्छे मूवमेंट्स वगैरह है उससे मतलब उसके सामने आने लगेगा और वो देखने में वो पूरा बिजी हो जाएगा। और यहाँ पे मतलब माकोतो को उसका विजन आने लगता है कि एक दिन जब वो मतलब आर्चरी क्लब में था, मतलब निशानेबाजी वाले क्लब में था, उसकी जो जूनियर थी वो इसके पास आती है, इससे प्रपोज मारती है और कहती है देखो यार मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करती हूँ और प्लीज मतलब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में डेटिंग करें। और ये सुनते ही ऑफकोर्स कोई भी लड़का हैरान होगा, तो माकोतो भी हैरान हो जाता है और कहता है यार मतलब कैसे तुम मुझे कैसे पसंद कर सकते हो, मतलब यार पहली बात मैं ना ही अच्छा दिखता हूँ, पढ़ाई में भी उतना कुछ खास अच्छा नहीं हूँ, प्लस तुम मेरे से लंबी हो, मैं तुमसे मतलब नाटा हूँ, मतलब हम दोनों का जोड़ी सही लगेगा भी नहीं। तो ये सुनेगा तो उसकी जूनियर बोलती है कोई बात नहीं, हम लोग थोड़े समय के लिए मतलब ट्राई कर सकते हैं, साथ में बाहर घूमने जा सकते हैं, दूसरे के साथ अच्छे से बात करेंगे, इसके बाद पक्का मतलब तुम भी मेरे प्यार के पीछे पागल हो जाओगे। तो ये सुनने के बाद माकोतो भी कहता है कि हाँ हम एक ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ड्रैगन है ये भी मतलब माकोतो की पूरी मेमोरी में देख रहा है कि माकोतो ने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया है, और वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि जो माकोतो है एक दूसरी दुनिया से आया, तो ऑफकोर्स उसके दिमाग में वहाँ की चीज़ें रहेंगी, वहाँ टीवी वगैरह, वहाँ के जानवर, वहाँ के सारी चीज़ें रहेंगी। जो देखने के बाद जो शेन एकदम हैरान होता है कि अरे यार इसकी मेमोरी में तो इतनी मतलब अजीब चीज़ें दिखाई दे रही है, इतनी अजीब चीज़ें तो मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अरे बाप रे इतनी मतलब अजीब चीज़ें, इतनी अलग अलग चीज़ें मुझे जानना है, मुझे इसके बारे में पूरा जानना है, मुझे इस लड़के से जरूर पूछना पड़ेगा। इसके बाद मतलब हमें वापस सीन शिफ्ट होता है माकोतो के इमेजिनेशन पे, मतलब जो उसके साथ पास्ट में हुआ है उस पर, जहाँ वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, हम साथ में साथ ट्राई मार सकते हैं, हम लोग थोड़े समय के लिए दूसरे के साथ बात करेंगे, दूसरे के साथ घूमेंगे, तब शायद मतलब मैं भी तुम्हें अच्छे से जान सकूं। और यहाँ पे हमें पता चलता है ये उसके साथ रियल में हुआ था, उसके जूनियर ने आके इसे प्रपोज मारा था, लेकिन इसने मना कर दिया था और फिर रोते रोते चली गई, जब से इसके साथ नाराज है। और यहाँ पे मतलब जो अपने होश में आ जाता है, मतलब जो मतलब पूरा उसके माइंड में पूरा मेमोरी क्रिएट हो रहा था जो शेन ने किया था, उसके अपने मैजिक से उसे तोड़ देता है और कहता है कि अब मैं समझ गया जो सुकुयोमी ने मुझे पावर दिया है वो क्या था। असल में मैं अपने आसपास मतलब कुछ देर तक एक गोल सा सर्कल क्रिएट कर सकता हूँ जिसके अंदर मुझ पर कोई पावर वगैरह काम नहीं करेगा, मतलब इसमें से अंदर में कुछ भी कर सकता हूँ। और वो ड्रैगन का जो मैजिक था जो इसने इसके ऊपर किया था उसको तोड़ देता है, कहता है देख भाई तूने
तूने जो मेरे पे मैजिक किया था, वो जो मेमोरी वगैरह तूने मुझे दिखाई थी, अब मैं उसको तोड़ दिया हूँ, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अब मैं तुझे जान से मार डालूंगा। और जैसे ही शेन को मारने आता है, क्या देखता है जो शेन है वो कुत्तों वाली हरकतें कर रहा है, क्योंकि उसने मतलब माकोतो की मेमोरी में एक छोटे से पपी को सारी हरकतें करते हुए देखा था और उसको बहुत ज़्यादा वो अच्छा लगता है, तो वो इसी हरकतें करने लगता है। माकोतो देखते कि अरे भाई ये क्या कर रहा है, मैं तुझे मारने आया हूँ और तू कुत्तों वाली हरकतें कर रहा है। उसके बाद शेन माकोतो से कहता है देखो मेरा नाम शेन है और मतलब एक बहुत खतरनाक मैं ड्रैगन हूँ, तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आ सकता हूँ। इसके बाद माकोतो भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और इसके बाद शेन कहता है देखो यार मतलब मैंने जैसे बताया मैं कमाल का ड्रैगन हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रैगन हूँ, लेकिन क्यों ना हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट साथ में क्रिएट करें। उसके बाद मतलब मैं तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आ सकता हूँ, इनफैक्ट बोलूँ तो मैं तुम्हारा साथी बनना चाहता हूँ, क्योंकि जो तुम्हारा मेमोरी है उस मेमोरी के अंदर मैंने बहुत ऐसी अजीब अजीब और बहुत कमाल की चीज़ें देखी है और मुझे उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानना है। तो ये सुनने के बाद माकोतो कहता है क्या तुमने मेरी मेमोरी के अंदर देखा? अरे भाई तूने क्या क्या देखा, मुझे सच सच बता दे। तो शेन बोलते हैं यार मैंने कुछ ऐसी वैसी चीज़ें भी देखा है, मतलब तुझे मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा वरना कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे माकोतो भी बोलता है अच्छा ठीक है मैं तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद शेन बोलता है अच्छा ठीक है अब मतलब हमारा रिचुअल करने का समय आ चुका है, जो मतलब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं। वैसे तो पेपर वगैरह तो हम लोग लिखेंगे नहीं, ऑफकोर्स कोई ना कोई रिचुअल करेंगे, तो रिचुअल करने लगता है जिसमें दोनों का पावर यूज़ करता है, मतलब अपना और माकोतो का 50-50 पावर यूज़ करता है। लेकिन पता चलता है कि जो माकोतो है उसका पावर ज़्यादा है, तो अपना पावर ये कम कर लेता है, मतलब अपना 30 और माकोतो का 70, लेकिन तो भी मतलब नहीं हो पाता, तो फिर से माकोतो का पावर बढ़ाता है 80 और अपना 20 कर लेता है, तब जाके मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। पूरा मतलब इस लाइट वाइट चमकने लगता है, पूरा जो शेन था पूरा बदलने लगता है और माकोतो भी देखते हैं कि अरे बाप रे मतलब ये क्या है, मतलब ये क्या हो क्या रहा है। यहाँ पर जो शेन है वो सोचता है कि जो मतलब जो मेरे मास्टर है जो मतलब माकोतो है एक बहुत स्ट्रांग बंदा है, उसके लिए तो मतलब शायद अगर उसके साथ में रहा तो मैं उसका साथी बनने के भी लायक नहीं रहूंगा, लगभग मैं उसके गुलाम के बराबर ही रहूंगा। कोई बात नहीं, मुझे गुलाम बनना भी मौजूद है और मतलब इसके बाद मैं अपना टाइम बिताऊंगा माकोतो के साथ, वो समय मेरे दुनिया का सबसे अच्छा समय रहेगा। उसके बाद क्या जो मतलब जो शेन था वो शेन एक लड़की में बदल जाता है, एक समुराई गर्ल में, मतलब समुराई का कपड़ा आ जाता है, जो देखने में माकोतो भी सोचता है अरे यार ये तो समुराई का कपड़ा पहन लिया है, तो हमारे जापान में हुआ करता है, इसने ये कैसे किया, ये उसने मतलब गाइस माकोतो की। इसका तो शेन कहता से अच्छा गाइस कहती रहेगा, क्योंकि अब वो लड़की बन चुका है, वही कहती है कि देखो अब से मैं आपके साथ रहूंगी, आपसे आप हमारे मास्टर है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।